बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है ECP, या आप इसको सर्च कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसको सर्च करने पर आपके सामने इस तरह का ये पोर्टल ओपन होता है, ये वेबसाइट ओपन होती है। आप यहाँ पर ये इसके सामने ऑप्शन शो हो रहा है ECP जॉब पोर्टल, आप इस पर क्लिक कर दें या आप वेबसाइट भी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है पोस्ट एडवर्टाइज बाय ECP सेक्रेटरीट इस्लामाबाद जॉब्स। तो आप यहाँ पर ECP सेक्रेटरीट या पोस्ट जॉब पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आप इसको हार्ड फॉर्म में भी एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। अगर आप हार्ड फॉर्म में नहीं भेजना चाहते, आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर जॉब चेक कर सकते हैं। जॉब जो अनाउंस की गई है फैक्ट चेकर की, और इसके बाद है नॉन लीनियर एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर की, ये दो पोस्ट हैं। आप इनकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है जॉब डिटेल भी यहाँ पर चेक करें। इसकी जो लास्ट डेट है 24 मार्च 2025 है। इसमें अप्लाई करने के लिए, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने ये कहता है ये लॉगिन, यूज़र लॉगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती का नंबर और पासवर्ड यहाँ पर लगाएं, और इसके बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपके सामने जो शो हो रहा है उसको यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद या आप लॉगिन नाउ पर क्लिक कर दें। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ, अपना अकाउंट बनाने के लिए फिर आप यहाँ पर आएगा अकाउंट को रजिस्टर करें। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर और न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होता है। आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले कहता है नेम वाले खाने में आपने नाम लिखना है। आपके नाम वही लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। आपने नाम के स्पेलिंग भी वही लिखनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखी गई है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू का है तो आप अपने नाम की स्पेलिंग वही लिख सकते हैं जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है, पहले ईयर सिलेक्ट करें, फिर मंथ सिलेक्ट करें, इसके बाद डेट सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फादर और हस्बैंड नेम। यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल है और शादीशुदा हैं तो फिर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद कहता है ईमेल, यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। इस खाने में आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद रिलीजन वाले खाने में यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करें। इसके बाद CNSC वाले खाने में यहाँ पर आपने शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड वाले खाने में उसी पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा लिख दें। इसके बाद कहता है जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल हैं फीमेल हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ये मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। पूरे पाकिस्तान से ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो एहतियात के साथ आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रोवेंस, यहाँ पर आपने प्रोवेंस सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंटैक्ट और मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है प्रेफर्ड टेस्ट और इंटरव्यू स्टेशन, आपने इंटरव्यू स्टेशन या टेस्ट को जहाँ पर भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री, यहाँ पर आपने अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है कि आपकी डिग्री कौन सी है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, और इसके बाद है बैचलर है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है। इसके बाद MS MPhil या PhD है। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आपने हाईएस्ट डिग्री को यहाँ पर पहले सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिटेल, यहाँ डिग्री की आपने डिटेल लिखनी है। BS IT MCS BS टेलीकॉम LLB LLM। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने उसकी डिग्री की डिटेल देनी है। ये डिग्री की डिटेल देने के बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन परसेंटेज, आपने कितनी परसेंटेज उस डिग्री में हासिल की है। जितनी भी आपने परसेंटेज हासिल की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है कि आपका, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नन पर क्लिक करें। अगर आपका एक्सपीरियंस है जितने साल भी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद स्पीड और वर्ड पर मिनट, यहाँ पर आपने टाइपिंग स्पीड लिखनी है कि आपकी स्पीड, टाइपिंग स्पीड कितनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर कहता है शॉर्ट एंड स्पीड, यहाँ पर आपने अपनी शॉर्ट एंड स्पीड लिखनी है। ये इसके बाद कहता है ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पर उसकी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहते हैं लीव ब्लैंक इफ नॉट एप्लीकेबल, अगर आपका
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कहता है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, मुलाजिम हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है क्लेम एज रिलैक्सेशन, क्या आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप इसका डिटेल भी चेक कर सकते हैं, रूल्स भी इसके चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं एंटर सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर आपने सिक्योरिटी कोड एंटर करना है जो आपके सामने टॉप पर यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद कहता है टिक एग्री और डिक्लेरेशन बॉक्स, ये आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है, आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है एग्री एंड रजिस्टर्ड नाउ, तो आप एग्री एंड रजिस्टर्ड नाउ के बटन पर क्लिक। रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप कैसे चेक कर सकते हैं, कहता है कांग्रेचुलेशन, आपका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड वी हैव सेंट यू कंफर्मेशन ईमेल एट, आपकी जीमेल यहाँ पर शो हो रही है, आप अपनी जीमेल चेक करें। इसके बाद कहता है नाउ यू कैन लॉग इन, अपना लॉग इन करें इन टू योर अकाउंट एंड अप्लाई फॉर अवेलेबल जॉब, फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए जो आपको जैसे आप इस पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं आपको ईसीपी की तरफ से जीमेल मौसूल होती है, आपने उस जीमेल पर क्लिक करना है और अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद फिर आपने दोबारा इसको अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जब उसके लिए फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आप ये आपने किस तरह से करना है ये भी लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको कहता है यूजर यूर CNSE नंबर, आप अपना शनाख्ती का नंबर लिखें, इसके बाद पासवर्ड लिखें, इसके बाद सिक्योरिटी कोड लिखें और लॉगिन नाउ पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये कहता है फॉलोइंग जॉब, ये आपके सामने जॉब शो होती है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर जॉब डिटेल चेक करें। इसमें अप्लाई करने से पहले आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है, अपनी जो क्वालिफिकेशन आपकी रह गई थी वो अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इसके बाद अपने एक्सपीरियंस को इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपने ये क्या है किस तरह से इंटर करना है, इसके लिए आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने पर आप इसको सामने इंटरफेस आपके सामने शो होता है, आप उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल कोर्सेज, यहाँ पर है ऐड न्यू एजुकेशन, तो आप ऐड न्यू एजुकेशन पर क्लिक करें। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने पर सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है आपने अपनी टाइटल कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपका टाइटल कोर्स कौन सा है, डिग्री का नाम क्या है जो आप इंटर करना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है ये आपने SSC आपने मैट्रिक इंटर करने के लिए आप यहाँ पर लिखें एस के बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इस तरह से आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है पासिंग ईयर, किस साल में आपने ये पास किए, जिस साल भी आपने ये पास किए। इसके बाद कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर जितने नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कि आपने ये टोटल आपके मार्क्स जितने थे, जितने भी आपके नंबर थे वो यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ग्रेड, आपके ग्रेड कौन सा है, यहाँ पर आपका ग्रेड जो भी है ग्रेड या डिवीजन आप लिख सकते हैं। ए अगर ग्रेड है तो ABCD लिखें, अगर डिवीजन लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखें। इसके बाद कहता है मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट में आप मैट्रिक अगर इंटर कर रहे हैं तो उसको मैं यहाँ पर साइंसेस लिख दें। इसके अलावा आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसके बाद ऐड एजुकेशन पर क्लिक करें। एजुकेशन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपके एजुकेशन है वो इंटर हो चुकी है। इसी तरह से आपने अपनी इंटरमीडिएट की और आपने बैचलर की क्वालिफिकेशन को, इसके बाद अगर आपने मास्टर की है तो मास्टर की क्वालिफिकेशन को इंटर करें। MPhil PhD को भी अगर आप MPhil PhD की हुई है तो वो भी इसको इंटर कर दें। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है आपने एक्सपीरियंस को इंटर करना है। एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये कहता है आपने पोस्ट और पोजीशन और डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपने पोस्ट या डेजिग्नेशन यहाँ पर आप लिखना है जो आप एक्सपीरियंस इंटर कर रहे हैं कि वो आपके किस पोस्ट पर आपका एक्सपीरियंस था। जिस तरह से यहाँ पर ये कहता है असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेनोटाइपिस्ट, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ये आपने वो डेट सेलेक्ट करें जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था, जिस डेट को आपने वो इदारा ज्वाइन किए उसके यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद ईयर सिलेक्ट करें, फिर आप मंथ सिलेक्ट करें, इसके सिलेक्ट कर दें। इसके बाद 2 में वो आपने डेट सिलेक्ट करने जिस डेट को ये इदारा छोड़ा था वो यहाँ पर सिलेक्ट करें, इसकी मंथ और डेट यहाँ पर ये सारे सिलेक्ट कर दें। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखें, जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लिखने के बाद ऐड एक्सपीरियंस पर
क्लिक। एक्सपीरियंस पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको जो एक्सपीरियंस है वो एंटर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऐड न्यू एक्सपीरियंस। आप ऐड न्यू एक्सपीरियंस पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस को, जो मजीद आपका एक्सपीरियंस रहता है, वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद फिर आपने ये अपने प्रोफाइल को दोबारा चेक करें और इसके बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट है, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपके सामने यहाँ पर टॉप पर ऑप्शन शो हो रहा है अवेलेबल जॉब्स। तो आप अवेलेबल जॉब पर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर चेक कर सकते हैं जॉब जो जिसके लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे वो आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने पर आपके सामने ये डिटेल आपके सामने शो होती है। पर्सनल डिटेल को चेक करें, अपनी एजुकेशन को चेक करें और एक्सपीरियंस को चेक करें। एक्सपीरियंस को चेक करने के बाद नेक्स्ट है, लास्ट में ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कांग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रिंट और सेव दिस पेज फॉर योर रिकॉर्ड। आपने अपनी ये आप अप्लाई जॉब के लिए हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद फिर आप यहाँ पर इसी के सामने साथ आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपने इसको किसी भी कोरियर के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस इस्लामाबाद आपने ये भेज देने हैं। भेजने के बाद फिर आपका जॉब के लिए अप्लाई मुकम्मल हो जाता है। जब आपको कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हो जाता है कि कोरियर वाली कंपनी ने आपके डॉक्यूमेंट्स को पहुंचा दिए हैं, तो फिर आपके जॉब के लिए कंफर्म हो जाता है कि आपका अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट फिर आप इंटरव्यू और टेस्ट की तैयारी करें और इंटरव्यू या टेस्ट पास करें। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी लिखें, क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।